just want you to be happy. When someone tries to touch your scars, it doesn't seem to cure at all. Nothing's Hello everyone, so this is Tapasya and welcome back to my brand new video guys. So basically this vlog is going to be a study vlog as usual. So basically ना मेरे को छोटी सी लाइफ अपडेट भी देनी थी कि जो मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था वो मैंने डिलीट कर दिया है। एंड द रीज़न इसके इंस्टाग्राम को अलग ही प्रॉब्लम थी भाई मेरे से। कभी मेरा अकाउंट सस्पेंड करा था एंड अब मेरा अकाउंट सस्पेंशन से हटाया तो अब रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे कुछ ना कुछ। और मैंने बताया भी था तुम लोगों को वीडियो में कि मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया एंड मैंने अपील डाली है। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। सो मेरा तब ओपन हो गया था एंड दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगे, इस वजह से मैंने डिलीट कर दिया। एंड पहले मुझे लग रहा था कि कुछ मेरी आईडी से प्रॉब्लम है, भाई बार बार मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर मैंने जब रील्स देखी और बाकी तो मेरे को पता लगा सबके साथ ही ऐसा कर रहा है। आई डोंट नो वाई क्यों हो रहा है ऐसा। एंड मेरे को ये फीचर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इंस्टाग्राम का बेसिकली। बट ये है कि मैं इन फ्यूचर में भी इंस्टा पर वापस आऊँ, अगर आऊँगी तो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑल। सो या लेट्स स्टार्ट द व्लॉग गाइज। Hello प्यारे people, so today I woke up at 8 AM in the morning and then I sat down to study around 8:30 AM and I started with chemistry because इसमें मेरे को इंटेक्स क्वेश्चन करने थे। एंड बेसिकली यहाँ पे मैं चैप्टर 3 के इंटेक्स क्वेश्चन कर रही थी बिकॉज इसके नोट्स मेरे कंप्लीट हो गए थे एंड एग्जाम्पल्स भी मैंने सारे कर लिए थे NCERT से, इसके बस इंटेक्स क्वेश्चन रह गए थे। ऑल्सो मेरे को ना काफ़ी दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं अपना सिलेबस इतनी जल्दी कंप्लीट क्यों कर रही हूँ एंड मेरे को ऐसे क्या जल्दी है जो मैं इतनी जल्दी कर रही हूँ, आराम से क्यों कंप्लीट नहीं कर रही। सो द रीज़न इज़ ना कि समर वेकेशंस एंड होने के बाद हमारे हाफ ईयरलीज स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल में एंड इस बार मैक्सिमम सिलेबस आ रहा है। हमारे सर ने पहले कंफर्म कर दिया कि बायो में 10 चैप्टर्स आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ना मेरा कोई भी सिलेबस रहे ना तब तक, मतलब जितना भी हाफ ईयरली का है और मैं वो पहले कंप्लीट कर लूँ। ऑल्सो मेरे को ये भी कमेंट आ रही थी कि बस तुम चैप्टर ही कंप्लीट कर रही हो, रिवीजन भी करती हो या नहीं। सो मैं रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर रही हूँ। आई थिंक तुम लोगों ने मेरी रिवीजन सीरीज नहीं देखी है, मतलब जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने, तो मैंने रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करी थी। एंड मुझे और भी कमेंट आए थे कि मैं NCERT कहाँ से हाईलाइट करती हूँ, तो मैं यूट्यूब पे ना सिंपली उस चैप्टर का नेम डाल देती हूँ एंड NCERT लाइन बाय लाइन लिख देती हूँ, मतलब टाइप कर देती हूँ उस पर एंड फिर मेरे को मिल जाता है। तुम भी ऐसे ही सेम तरीके से यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो एंड फिर तुम भी अपनी NCERT हाईलाइट कर सकते हो। काफी ज्यादा रेंज में तो वीडियोस अवेलेबल नहीं है, एक दो वीडियोस ही है, उनमें से मैं इस वीडियो में से देखती हूँ। फिर भी मैं तुम लोगों को चैनल का नाम बता देती हूँ। तो चैनल का नाम है सिंह क्रिएशंस एजुकेशन, तो तुम इनसे समझ सकते हो एंड काफी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। NCERT हाईलाइट कराने के साथ साथ अच्छे से समझाते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो भी राइट डाउन करवाते हैं। ऑल्सो अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझाते हैं अलग से, और सिर्फ ये नहीं है कि बस NCERT पढ़ा दी, उससे भी अलग से समझाते हैं अच्छी तरीके से। डायग्राम सारे क्लियर करवाते हैं बिकॉज डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे फिर वो बोर्ड्स का एग्जाम हो या फिर नीट एग्जामिनेशन हो, सबके लिए डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबलिंग आ जाती है या फिर और कुछ MCQ में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। एंड मैंने ना इस बार ना ज़्यादा चीज़ें तो नोट डाउन नहीं करी थी बिकॉज आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने नोट्स में पहले से लिख रखी थी एंड बस मैं नॉर्मली हाईलाइट करी थी एंड डायग्राम्स को समझ रही थी। जो मैं कह रही थी ना तुम लोगों से कि ये अलग से भी समझाते हैं, दैट्स व्हाट आई मीन, मतलब कि तुम देख ही सकते हो खुद से कि कैसे समझा रहे हैं अलग से स्लाइड पर। तो इस वजह से तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने स्नैक्स ब्रेक लिया था छोटा सा एंड स्नैक्स खाते खाते फिर मैंने NCERT पढ़ी। अब ऐसा नहीं है कि मैं बस ये वीडियो देखकर NCERT हाईलाइट करके छोड़ देती हूँ, मैं पेंसिल से भी अंडरलाइन करती हूँ दोबारा और दोबारा से रीड करती हूँ ताकि अच्छे से माइंड में सेट हो जाए मेरे। फिर उसके बाद में मैंने बस इतना ही पढ़ा था एंड मैं ना कुछ ढूंढ रही थी एंड ढूंढते ना मेरे को ये मेहंदी की क्लिप मिल गई एंड मेरा ना बड़े दिनों से मेहंदी लगाने का मन कर रहा था पर ड्यू टू सम रीजंस मैं लगा ही नहीं पा रही थी क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था ना। आज फाइनली मैंने लगाई ली। सो गाइस फाइनली मेरी मेहंदी लग चुकी है एंड सामने से मैंने खुद से लगाई है एंड पीछे से मैंने देख के लगाई है बेसिकली मेहंदी। एंड वैसे तो मैं चाहती थी कि मैं एस्थेटिक सी मेहंदी लगाऊँ बट ये एस्थेटिक लगाने के चक्कर में पता नहीं कैसी ही लग रही है क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो तो होता नहीं है। एंड मेरे को ना एक कमेंट का रिप्लाई भी देना है। मेरे को ना वो काफ़ी टाइम पहले कमेंट आया था कि तुम्हारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर रहता है एंड तुम कोशिश करा करो कि जो तुम वॉइस ओवर करती हो वो तुम थोड़ी सी शांत जगह पे जाके करो। तो देखो मैं कितनी भी शांत जगह पे चली जाऊँ, शोर हमारे यहाँ पे हमेशा है। हमारे यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे बच्चे वो ना खेलते रहते, चिल्लाते रहते हैं, कितना भी मना कर लो कोई नहीं सुनता भाई। सच में इतना ज़्यादा इरिटेट करते हैं ना, नहीं तुम सो सकते ना ही कुछ कर सकते। एंड सच बताऊँ ना, जब मैं बचपन में खेलती थी ना और मेरे को सब डांटते थे तब मैं सोचती थी भाई तमीज़ नहीं है क्या, लोगों को क्यों भगाते हैं, ये बच्चे ही तो हम खेलने दे रहे हो। और बचपन में हमने सबकी नींदें ख़राब करी है, हमारी वो बच्चे ख़राब कर रहे हैं।
सो गाइज यार दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, एंड अगर तुम्हें पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दोगे। इसमें वैसे बोलने वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय।